Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 आज हम एक नया पाठ 9 जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, ठीक है, उसे पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी देखेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से हिंदी लिटरेचर की बुक निकालेंगे और पेज नंबर 74 यानी 74, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जाड़े की धूप कविता कर ली थी, ठीक है। मैम ने आपको एक वर्क भी दिया था, ओके। और पाठ 8 अब हम दोस्त है, ठीक है, वो भी हम कर चुके हैं। आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेट लगाओगे, आज है 12.11.21, ठीक है। 12.11.21 CW एंड शुक्रवार। जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको इसकी स्टोरी दिखाती हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने उस स्टोरी से क्या सीखा। और जो इसका पठन पाठन है यानी जो इसकी रीडिंग है वो हम लाइव क्लास में करेंगे, वो मैं आप लोगों से करवाऊंगी, ठीक है। तो चलो अभी हम इसकी स्टोरी देखते हैं। जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। टिंकू के बहुत सारे खिलौनों में से वह भी एक थी। टिंकू उसे प्यार से बग्घी बुलाता था। बग्घी खींचने के लिए टिंकू ने उसमें एक लंबी सी डोरी बांध दी थी। बग्घी को यूं तो टिंकू के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जब भी वह टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी तो उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। मैं क्यों पुरानी हूँ? क्यों मुझे खींचना पड़ता है? क्यों मैं चमकदार नहीं? क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती? ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती थीं। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्घी ने आसमान की ओर देखा। सामने गोल चांद और ढेर सारे तारे चमक रहे थे। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। सुबह जब बग्घी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई थी। टिंकू के दोस्तों ने जब उसे देखा तो वे बेहद खुश हुए। अरे वाह, अरे वाह, सब बोले। देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे खींचकर बग्घी को बाहर ले गए। वे सब देर तक बग्घी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में वे बग्घी को बाहर ही भूल गए। बग्घी देर तक भीगती रही। बग्घी ने देखा कि वह बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई है। उसे अपनी गलती पर दुख हुआ। उसने सोचा कि वह फिर से ऐसी गलती नहीं करेगी। रात को सोते समय उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में खराब ना हो। अगले दिन सुबह बग्घी एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई थी। टिंकू के सभी दोस्त मजे में बग्घी के साथ खेले, लेकिन एक दोस्त सोनू थोड़ा शरारती था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्घी की रबड़ कटने लगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे निशान पड़ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्घी फिर रह गई अकेली। अब उसने तय किया कि वह कोई गलती नहीं करेगी और बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की। हे ईश्वर, मुझे बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब न होने वाली। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्घी बन गई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी, ढेर सी बत्तियों वाली जो जल बुझ रही थीं। उसके अंदर से मीठा संगीत फूट रहा था और वह खुद झूम रही थी। वह इतनी खुश थी कि बस पूछिए मत। बच्चे फिर खेलने आए। एक और सुंदर गाड़ी देखी तो बस उसी के साथ खेलने लगे। लगातार चलते चलते बग्घी की बैटरी खत्म होने लगी।
अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बच्चे उसे हाथ से घसीटकर जबरदस्ती चलाने लगे। फिर जब मन भर गया तो उसे छोड़कर चले गए। बग्घी को अब रोना आ गया। वह पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। बाकी के खिलौने उससे बोले, बग्घी, तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थीं, तब ना तो थोड़ा भीगने से खराब होती थीं और ना ही कट सकती थीं। बैटरी की जरूरत भी नहीं थी तुम्हें चलने के लिए। हम सब तो थोड़े दिन में टूटकर खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम ही टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो। वह तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता था, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो खुद को? बग्घी को अब समझ में आया कि वह पहले ही अच्छी थी। अगले दिन सुबह उसने देखा वह पहले जैसी लकड़ी की बग्घी बन गई है। अब वह सच में बहुत खुश थी और इसी कारण और भी सुंदर लग रही थी। टिंकू ने बग्घी को देखा तो बहुत खुश हुआ। बग्घी बोली, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ,